हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल x square plus y square minus 2x minus 2y is equal to 0 on x axis is 2. Statement second, x square plus y square minus alpha x minus beta y is equal to 0 is a circle which passes through the origin and with center alpha by 2 comma beta by 2 and radius square root of alpha square plus beta square divided by 2. Option is statement 1 is true, statement second is true and statement second is correct explanation for statement 1. Option B is statement 1 is true, statement second is true and statement second is not correct explanation for statement 1. Option C is statement 1 is true and statement second is false. Option D is statement 1 is false and statement second is true. First we see the key concept. General equation of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 with center, और इस सर्कल का सेंटर क्या रहेगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ एंड रेडियस, और रेडियस क्या रहेगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. और इस सर्कल का अगर आपको इंटरसेप्ट निकालने हैं, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी. इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो तो क्या रहेगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी. सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 को चेक करेंगे. हमें सर्कल क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. और स्टेटमेंट 1 में इस सर्कल के x इंटरसेप्ट की बात की गई है. सबसे पहले हम इस सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल. तो यहां से हम कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट 2g हमें किसके इक्वल मिलेगा, -2 के. 2f किसके इक्वल मिलेगा, -2. और c क्या हो जाएगा, यहाँ c नहीं है, c हो जाएगा 0. तो g की वैल्यू मिली हमें -1, f की वैल्यू क्या मिली, -1 एंड c इज इक्वल टू 0. अब हम इंटरसेप्ट निकालेंगे. इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस यूजिंग फॉर्मूला 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस सी. -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट 1 रहेगा, तो यानी 2 आ जाएगा. जबकि हमें स्टेटमेंट 1 में इस सर्कल के इंटरसेप्ट के 2 होने की बात की गई है. दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. स्टेटमेंट 1 हमारी कैसी रही है, ट्रू. नाउ वी चेक स्टेटमेंट सेकेंड. हमें सर्कल की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू 0. इसे भी हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल वी गेट, अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2g किसके इक्वल मिल जाएगा, माइनस अल्फा के. 2f किसके इक्वल मिल जाएगा, माइनस बीटा के. और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो यहाँ से g किसके इक्वल मिला, माइनस अल्फा बाय 2 के. और f किसके इक्वल मिला, माइनस बीटा बाय 2. और c क्या है, 0.
तो यहाँ सेंटर क्या हो जाएगा, देखिए जनरल इक्वेशन से हमें पता है सेंटर क्या होता है, -g, -f। तो सेंटर हो जाएगा α/2, β/2। और रेडियस क्या हो जाएगी, √g² यानी α²/4 प्लस f² यानी β²/4 माइनस c क्या है, 0। तो रेडियस क्या बन जाएगी, √α² प्लस β²/4। बाय टेकिंग एलसीएम हमने इसको सोल्व किया है, लेकिन रेडियस हमें क्या दी गई है, √α² प्लस β² डिवाइडेड बाय यहाँ 2 दिया गया है, इस पोजीशन पर 2 दिया गया, लेकिन हमें कितना मिला है, 4, विच इज नॉट इक्वल टू, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, हमें दी कितनी गई है, α² प्लस β² डिवाइडेड बाय 2। दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। इसमें हमें थर्ड कंडीशन, अगर सेकंड ये रेडियस पर सही आ जाती, सेम निकल जाती, तो हमें ये भी चेक करना था कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ अभी रेडियस ही रॉन्ग आ गई है, तो स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स रहेगी। दिस इंप्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू आई है और स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स आई है, जो हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।